we are starting with the business models, and we have done a basic introduction of all the business model in earlier lecture. In fact, we have covered why we should start business and what are the 4 pillars of business, even that is been covered. तो आज से हम चालू करेंगे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस को. एंड व्हेन वी गो टू द हिस्ट्री, या जब से बिजनेस से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ रहेगा, जब से हमारा सोशलाइज हम सोसाइटी में रहना चालू हो चुके थे, तो बिजनेस तो लोग करते ही थे. ऑब्वियसली जब करेंसी नहीं था तभी भी बिजनेस हुआ करता था, तब बार्टर सिस्टम पे हुआ करता था. ऑब्वियसली तभी के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे, मतलब हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जो बिजनेस हुआ करता था वो फैमिली का जो मेल मेंबर हुआ होता था वो करता था यूजुअल. बिकॉज बिजनेस करने के लिए आपको अपना घर अपना गांव छोड़ के मार्केट में जाना पड़ता था. एंड दोज डेज हाईवेज रोड्स वगैरह ऐसा सेफ्टी वगैरह नहीं हुआ करता था, तो यू हैव टू पास थ्रू जंगल्स एंड लॉट ऑफ चैलेंजेस यू हैव टू गो थ्रू. मतलब इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता था कि एक बार अगर व्यापार करने कोई निकला तो उसकी रिटर्न आने की कोई गारंटी नहीं थी. उस टाइम से ये मॉडल चलते आया है. तो दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस मॉडल दैट वी हैव. इंडिविजुअल की बात होती है कि एज ए इंडिविजुअल, इट्स नीड नॉट टू बी मेल नाउ, इट कैन बी फीमेल, इट कैन बी चाइल्ड, इट कैन बी एनीवन. ठीक है ना. एट एनी एज यू कैन स्टार्ट बिजनेस. आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जॉब करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको मिनिमम एज अटेन करना पड़ता है. एज अ माइनर यू कैन नॉट डू द जॉब क्योंकि उसको चाइल्ड लेबर में काउंट होता है. बट यू कैन बिकम अ बिजनेसमैन एट एज ऑफ 8 ईयर ऑल्सो, 7 ईयर ऑल्सो, एंड नोबडी विल स्टॉप यू, क्योंकि उसमें कोई रेगुलेशन नहीं हुआ. आपने स्टार्ट किया है, आप कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. बिजनेस स्टार्ट करने का कोई एज नहीं है. ठीक है ना. जैसे यंग एज नहीं है, वैसे ओल्ड एज में भी आप बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. कोई भी पर्सन जब फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करने की ट्राई करता है तो दे यूजुअली स्टार्ट इन इंडिविजुअल फॉर्म. तो ऑटो रिक्शा, सब्जी वाला, वड़ा पाव वाला, ठीक है ना, इनका कोई बिजनेस का नाम नहीं होता. तो वो बिजनेस कौन से फॉर्म में होता है? इंडिविजुअल फॉर्म में होता है. आप समझ रहे हो ना. बिजनेस का कोई अलग से नाम नहीं है, वो पर्सन खुद ही अपने आप में क्या है? बिजनेस है. तो आपका अगर सब्जी वाले का दुकान होता, कोई आपको पूछता आपके बिजनेस का नाम क्या है, तो आप बोलते अलग से कोई नाम तो रखा है नहीं, तो आप अपना ही नाम बताते, मैं ही बिजनेस. तो ITR वगैरह जब आप फाइल करते हो किसी इंडिविजुअल का और वो बोलता है कि मेरा खुद का बिजनेस है, तो जरूरी नहीं कि उसके बिजनेस का कोई अलग से ट्रेड नेम हो. वो खुद अपने आप अपने लेवल पे खुद इसका बैलेंस शीट के ऊपर उसका नाम लिखा जाएगा. जैसे अगर मेरा बैलेंस शीट है तो मेरे बैलेंस शीट के ऊपर मेरा नाम लिखा जाएगा, राम पाटिल. दैट्स इट. मैं खुद बिजनेस हूं. समझ में आ रहा है? दैट बिजनेस इज नोन एज इंडिविजुअल बिजनेस. सर इसका इस दुनिया में कहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है क्या? जी नहीं, इसका इस दुनिया में कहीं पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है. विदाउट रजिस्ट्रेशन भी ये बिजनेस चलता है. ठीक है ना. कोई मैंडेटरी नहीं है. सर इसके टैक्स के रेट्स क्या होंगे? तो जो इंडिविजुअल्स के टैक्स के रेट्स होते हैं वो इसे एप्लीकेबल होते हैं. इंडिविजुअल के टैक्स के रेट्स के ऊपर हमें अलग से 2 से 3 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा. दैट वी विल कवर इन इनकम टैक्स. यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन खाली आपको बताने के लिए इतना बता देता हूँ, वो खाली रफ बता रहा हूँ, प्लीज इसको सीरियसली मत लीजिए आप. देयर आर 2 रिजिम नाउ, जिसको एक रिजिम को हम बोलते हैं डिफॉल्ट रिजिम और दूसरे रिजिम को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शनल रिजिम. वन इज डिफॉल्ट रिजिम एंड देन ऑप्शनल रिजिम. ऑप्शनल रिजिम को ओल्ड रिजिम भी बोला जाता है, ऑल्टरनेटिव रिजिम भी बोला जाता है. और अगर आपको ओल्ड रिजिम चाहिए तो एक फॉर्म भर के आपको ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करना पड़ता है. इस साल से बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिजिम एप्लीकेबल होगा. जब हम न्यू रिजिम की बात करते हैं, न्यू रिजिम का सेक्शन है 115 BAC. ठीक है ना. ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होता है. ओल्ड रिजिम को हम लोग स्लैब रेट बोलते थे. क्या बोलते थे? स्लैब रेट. ये जो रेट्स दिए गए हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया है. इनकम टैक्स सेक्शन लिखा तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन है. ये जो रेट लिखे जाते हैं वो फिनेंस एक्ट में लिखे जाते हैं. फिनेंस एक्ट मतलब बजट में लिखे जाते हैं. तो ये दोनों में मेन डिफरेंस हो गया. सर यहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल को टैक्स का रेट क्या लगता है? तो अप टू 3 लाख 0, 3 लाख टू 6 लाख 5%. जिनको पता है प्लीज आप बता भी सकते हो. ठीक है ना. 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, then 12 lakh to 15 lakh 20%, then above 15 lakh plus 30%. ऐसा यहाँ पे टैक्स का रेट लगता है. इसको हम लोग मतलब हर 3 लाख के बाद 5% से आपका टैक्स का रेट बढ़ता है. उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसा है, हम इनकम टैक्स के लेक्चर इन हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. तो आप लोगों को डिटेल में वहां पे समझाऊंगा. यहाँ पे खाली आपको एक रफ आइडिया मुझे देनी थी कि ऐसा कुछ तो होता है डिफॉल्ट रिजिम में. ऑप्शनल रिजिम में क्या होता है, अप टू 2.5 लाख नील होता है. ठीक है ना. देन 2.5 लाख टू
5 लाख 5% होता है, 5 लाख टू 10 लाख 20% होता है, एंड अबाउट 10 लाख 30% होता है। अगर यहाँ पे सीनियर सिटीजन होते हो आप ओल्ड रिजिम में, तो आपका स्लैब 3 लाख से स्टार्ट होता है, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन होते हो 80 ईयर प्लस होते हो तो आपका स्लैब 5 लाख से स्टार्ट होता है। तो दीज आर द थिंग दैट वी विल डिस्कस इन दी इनकम टैक्स लेक्चर्स। यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करते, वी विल डिस्कस ओनली बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस मॉडल। समझ में आ रहा है आपको इंडिविजुअल? तो कोई भी अगर पर्सन आपके पास आता है बोलता है मुझे बिजनेस चालू करना है, कहीं पे भी रजिस्टर्ड करने की जरूरत है क्या? नहीं, इंडिविजुअल फॉर्म में कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं होता। इनफैक्ट मैक्सिमम जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस होता है वो इंडिविजुअल फॉर्म में होता है, राइट? बहुत सारे बिजनेसेस है जिनका कहीं पे भी दुनिया में कोई रजिस्ट्रेशन, बिजनेस का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब हम थोड़े टाइम के बाद प्रोप्राइटरशिप में जाएंगे, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ जो कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डिसीजन मेकर कौन होगा? वो खुद ही होगा, इंडिविजुअल। कैपिटल कौन लाएगा? इंडिविजुअल ही लाएगा, ठीक है ना। सारी रिस्क एंड रिवॉर्ड कौन लेके जाएगा? रिस्क भी वही लेगा, और सारा जो प्रॉफिट होगा वो भी इंडिविजुअली लेके जाएगा, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट से अगर बात करूं, अगर इसने खुद को सैलरी दी, सैलरी खुद को दी या रेंट खुद को दिया, तो अलाउेबल एक्सपेंस होगा क्या? खुद को दे रहा है वो खर्चा, नहीं होता, इसलिए वो अलाउड नहीं होता। इंडिविजुअल में, प्रोप्राइटरशिप में, प्रोप्राइटर खुद के ऊपर जो भी खर्चा करता है उसको बिजनेस एक्सपेंस नहीं मानते, उसको ड्रॉइंग बोलते हैं अकाउंटिंग के भाषा में। ड्रॉइंग मतलब बिजनेस में जो आपने कैपिटल लगाया हुआ है वो कैपिटल आप विड्रॉ करते हैं वैसे माना जाता है। समझ में आ रहा है? यू आर रिमूविंग प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑटोनॉमी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, इंडिविजुअलिटी, ये सारी बातें इन्होंने लिखा है। मतलब क्या कि बाबा आपको पूरा फ्रीडम है, बिजनेस आपको जैसा करना है वैसा करो, ठीक है ना। 12 घंटे चालू रखना है 12 घंटे रखो, 24 घंटा चालू रखना है 24 घंटा रखो, जो पॉलिसी बनानी है वो बनाओ। आपको ना कोई पूछने आ रहा है ना कोई बताने आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ऑलराइट, चैलेंजेस क्या है? आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या? दिन भर अकेले ही खड़ा रहता है, बोर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। कस्टमर नहीं होगा तो दिन भर क्या करेगा? अभी अपने बिजनेस में देखो, हाँ कम से कम 35 लोग हैं, हाँ कोई बोर होता ही नहीं है। हाँ, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या है? रिस्क विदाउट प्रोटेक्शन। यहाँ पे कोई भी बीमार हो गया तो 5 दिन क्या होगा? दुकान बंद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने सेकेंड लाइन या सेकेंड जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी, जिसके हमने कल बहुत ज्यादा डिटेल में बात की, किसकी? 4 पिलर में का पहला पिलर क्या था? सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी का इसके उसके इसे एप्लीकेबल ही नहीं होता। कल मर गया तो खत्म, बिजनेस द एंड। आज मर गया आज खत्म, ठीक है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑब्वियसली, क्योंकि खुद का ही रिसोर्सेज मतलब खाली पैसे का मत सोचो हमेशा। यहाँ पे जब लिखा जाता है तो पैसे का सोचा जाता है, लेकिन जब अकेला इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो दिमाग लगाने वाले कितने? एक ही हो गया, ठीक है ना। सजेशन देने वाले कितने? एक ही। सही कर रहा है गलत कर रहा है ना कोई बताने के लिए ना कोई पूछने के लिए है, ठीक है ना। टारगेट कोई दे नहीं रहा है तो इसको टारगेट अचीव करना नहीं होता, ठीक है ना। आपके फार्मर्स भी, आपके फादर्स भी बिजनेसमैन इसी फॉर्म में है, तो उनको किसी ने टारगेट दिया ही नहीं आज तक कि सर अगले साल इतना कमाते हैं, ठीक है ना। इतना कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो करते हैं, ठीक है। वो टारगेट ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई ऑडिट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं। उनको यहाँ तक भी नहीं पता कि उनकी ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन है कितनी, वो छोड़ दो। उनका असेट कितना है वो भी उनको नहीं पता, असेट का भी कहीं पे लिस्ट नहीं है। मतलब ना उनकी ना बैलेंस शीट बनी है ना उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, तो उनको कुछ पता ही नहीं है बिजनेस के बारे में। बस रोज उठते हैं, करते रहते हैं, और शाम को गले में अगर कुछ होगा, गला होगा तो, नहीं तो फार्मर होगा तो साल में 3 बार 4 बार जब भी वो प्रोडक्ट सेल करता होगा तो पैसे आ जाते हैं, वो खुश है, अपनी लाइफ दिन जा रहे निकल जा रहे, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। स्ट्रेसफुल, ओवरवेलम होते हैं बहुत ज्यादा। ओवरवेलम होना मतलब क्या होना? स्ट्रेसफुल होना। कभी कभी जब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है तो उनके पास बैकअप ही नहीं है ना। खो किसको देंगे? खो खो का मैच समझ में आ रहा है आपको कैसे होता है? अपन भाग के थक गए तो अपन क्या करते? दूसरे को खो देते कि भाई अभी आप भागो, ठीक है ना, मुझको थोड़ा रेस्ट करने दो, मैं अभी भाग के आया है, ठीक है। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं कि किसी और के ऊपर वो सौंप के कुछ चला जाए। डिपेंडेंसी है, डेफिनेटली नो बैकअप है। अकाउंटेबिलिटी, खुद के एक्शन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। लैक ऑफ कोलैबोरेशन, इसके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये है ही अनसिस्टमैटिक। तो टेक्निकली आई डोंट वांट टू से दिस इज अ नेगेटिव बिजनेस, प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन वी कंपेयर इट विद कंपनी देन इट इज नेगेटिव बिजनेस। लेकिन अपने आप में एक बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, जो इंडिविजुअल फॉर्म में बिजनेस कर रही है। इसके एडवांटेज समझो आप, इसके डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं। एडवांटेज क्या है? पूरा फ्रीडम है आपको, पूरा फ्रीडम। जो हम लोग बोलते हैं ना सर मेरा खुद का बिजनेस होगा तो क्या होगा, पूरा फ्रीडम मिलेगा, वो यहाँ पे है आपको। बिकॉज यहाँ पे आपको कोई पूछने वाला है ही नहीं, सच में नहीं है ना। गवर्नमेंट पूछने आता है ना कोई और पूछने आता है।
आप ब्लैक कमाओ, आप व्हाइट कमाओ, कोई नहीं पूछने आ रहा है आपको, क्योंकि आपका कहीं रिपोर्टिंग भी आप नहीं करते। इनकम टैक्स रिटर्न भरा तो भरा, ठीक है ना, नहीं तो वो भी नहीं भरते, करंट अकाउंट भी ओपन नहीं करते, सेविंग अकाउंट्स पे ही पूरा बिजनेस करते हैं, एकदम अनऑर्गेनाइज, सबसे छोटा फॉर्म ऑफ बिजनेस। और क्योंकि सबसे छोटा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बहुत सारे लोग, सबसे इजीएस्ट भी यही है। कितना टाइम लगता है ये चालू करने के लिए? 10 मिनट। कितना टाइम लगता है बंद करने के लिए? है 10 मिनट। कंपनी चालू करो, महीना लगेगा, बंद करो 6 महीने लगेंगे। तो सबसे इजी है ना, इजी है तो यही ऐसे चलता है। फ्रीलांसिंग समझते हो? फ्रीलांसिंग करके एक वर्ड आया हुआ है, इससे कनेक्टेड फ्रीलांसिंग, दिस द वर्ड कॉल्ड फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स मतलब, आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखा है? उसमें वो जो न्यूज रिपोर्टर दिखाया नवाजुद्दीन, वो किसी कंपनी का एम्प्लॉई नहीं है, ना ही उसका कोई प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है। वो क्या है? सिंपली फ्रीलांसर्स है। फ्रीलांसर्स मतलब वो कहीं पे भी न्यूज रिकॉर्ड करेगा, फिर न्यूज चैनल को फोन करेगा, मेरे पास एक न्यूज है, आपको चाहिए क्या? फिर वो न्यूज चैनल उसको क्या करेगा? पैसे देगा। सेम स्पाइडरमैन देखा है? वो तो देखा ही होगा। स्पाइडरमैन पता है, खुद का ही सेल्फी निकाल के खुद ही न्यूज चैनल में बेचता था। मतलब पीटर पार्कर जो दिखाया गया है, वो स्पाइडरमैन की फोटो लाके दिखाता था। वो एम्प्लॉय नहीं था, वो क्या है? फ्रीलांसर्स है, ठीक है ना। तो वैसे ही बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर्स क्या काम करते हैं? फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। आर्किटेक्ट्स होते हैं, आर्किटेक्ट किसी के एम्प्लॉय होते हैं क्या? ना ही उनकी कोई फर्म होती है। आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इंक्लूडिंग एडवोकेट्स भी जो होते हैं, उनकी अलग से कोई फर्म नहीं होती, उनका खुद का ही अपना नाम है, जो उनका नाम है वही उनकी फर्म है। समझ में आ रहा है? इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स कभी कभी आपको देखा होगा क्लिनिक उनके नाम पे ही होता है, डॉक्टर सो एंड सो। तो वो सारे क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स होते हैं। तो आप ऐसा मत समझिए खाली मैंने जो स्टार्टिंग में पानीपुरी वाला या आपके रोड पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो मैक्सिमम इस बिजनेस में काम करते हैं, इंडिविजुअल्स। मैक्सिमम स्ट्रीट वेंडर, अगर अभी आप गडिंगलज मार्केट में पूरा राउंड मार कर आओगे, 90% लोग इंडिविजुअल फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, 90%। समझ में आ रहा है आपको? तो यस, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस। इनकम टैक्स के रेट जो इंडिविजुअल को लगेंगे वो लगेंगे। सरचार्ज करके कुछ कॉन्सेप्ट होती है, 50 लाख के बाद आपको सरचार्ज लगता है 10% का। 50 लाख का अगर आपका प्रॉफिट होता है, सरचार्ज रीच टैक्स करके होता है। अगेन वी विल स्टडी दैट इन इनकम टैक्स मॉडल, ठीक है ना। 50 लाख तक आपको सरचार्ज नहीं लगता। अभी के रिजीम में 7 लाख तक आपको गवर्नमेंट रिबेट देता है, 7 लाख तक। 7 लाख तक आपके ऊपर 1 रुपए का टैक्स नहीं लगता, उसको रिबेट बोलते हैं। सर रिबेट क्या है, सरचार्ज क्या है, सेस क्या है, सब कुछ पार्ट किसका है? इनकम टैक्स का है। जब हम इनकम टैक्स चालू करेंगे तब हम इंडिविजुअल का टैक्सेशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आप लोग डेडिकेटेड रहोगे तो। डेडिकेटेड नहीं रहोगे तो शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा। तो दैट इज टैक्सेशन सिस्टम। सर जीएसटी लेना पड़ता है क्या? हाँ, अगर आपका सर्विस इंडस्ट्री में हो 20 लाख क्रॉस हो गया तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। गुड्स इंडस्ट्री में रहोगे तो 40 लाख के बाद आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। सर एमएसएमई सर्टिफिकेशन ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। आप अगर मैन्युफैक्चरर रहोगे या सर्विस प्रोवाइडर रहोगे, क्या मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर, तो आपको एमएसएमई में उद्यम आधार जिसको आप बोलते हो, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अपने खुद के नाम पे। समझ में आ रहा है आपको? सर गुमास्ता लाइसेंस ले सकते हैं क्या? शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट ले सकते हो आप। तो दिस आर द सम बिजनेस रजिस्ट्रेशन दैट यू कैन डू। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहोगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले सकते हो अपने खुद के नाम पे। तो जैसे प्रोप्राइटर है वैसा ही है, इसमें और प्रोप्राइटर में कोई फर्क नहीं है, हल्का सा है जो अभी बताता हूं। समझ में आ रहा है आपको? इंडिविजुअल में अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछिए, डाउट्स तो लेकर आया करो। सब क्लियर है? थैंक्स।